राजा नाहर सिंह के शहर बल्लभगढ़ में राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही चर्चित है। मुद्दों की बात करें तो बेशुमार अंबार लगा है। चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। आज राजनीतिक चर्चा में हम बल्लभगढ़ पहुंच गए हैं और हमारे साथ गिरीश भारद्वाज होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं रास्तों से निकल रहा था तो मैंने देखा कि हर चौक चौराहे, हर दीवार पर इतने सारे बोर्ड लगे हैं, मुझे लगा कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा नेता शायद बल्लभगढ़ में आ गए हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि सीट ही इतनी चर्चित है। बल्लभगढ़ विधानसभा से मंत्री भी आते हैं। बावजूद उसके अगर बात विकास की करें तो विकास के नाम पर बल्लभगढ़ विधानसभा में सवाल खड़े भी होते हैं और विकास के दृष्टिकोण से ये विधानसभा धरातल में पाई जाती है। सवाल उठ रहे हैं, चुनाव भी आने हैं, चुनाव में किसको कब मौका मिलेगा, कौन अगला विधायक होगा, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके साथ साथ अभी जो मेरे साथ गिरीश भारद्वाज जी हैं, उनसे समझेंगे बल्लभगढ़ की समस्याएं क्या हैं, बल्लभगढ़ के विकास पर बात करें और अगले चुनावी गणित की भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू। क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि पूरे हरियाणा के नेता बल्लभगढ़ में इकट्ठे हो गए। क्या कारण है ऐसा? देखिए, बल्लभगढ़ में नेता तो काफ़ी हैं और ये अच्छी बात भी होती है। कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है, शहर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 2014 में यहाँ नेता नहीं थे, 2019 के इलेक्शन में यहाँ बहुत ज़्यादा नेता नहीं देखे गए। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, खासकर पिछली पीढ़ी जा रही है और अब जो नई पीढ़ी है उसका उदय हो रहा है। तो इसलिए जितने नेता आप देख रहे हैं ज़्यादातर नई पीढ़ी के नेता हैं और सबकी एक देखिए इच्छा तो होती है कि हम लोग विधानसभा लड़ें और जनसेवा करें। तो उसी के माध्यम आप देख रहे होंगे जो आप फ्लैक्स बोर्डों की बात कर रहे हो, इसलिए सब अपने अपने तरीके से हर पार्टी में प्रयासरत हैं। भारद्वाज जी, हमने कई विधानसभाओं का दौरा किया और हम इस फरीदाबाद शहर की स्थिति को समझना चाह रहे हैं। अभी हाल में करीब 15-20 दिन पहले निकाय शहरी मंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने दौरा किया, बड़े कूड़े पर जाकर के फ़ोटो खिंचाए, हमने भी कवर किया। हमने उनसे सवाल भी पूछा कि दौरे होते रहेंगे या बात भी होगी काम की। तो उन्होंने ये कहा, रिकॉर्ड में है मेरे साथ, कि अब की बार काम होता हुआ दिखाई देगा। और जाते जाते वो एक अधिकारी को, छोटे से अधिकारी को, एसडीओ लेवल को सस्पेंड भी करके गए और ये कह के गए कि सफाई होगी। बल्लभगढ़ की स्थिति क्या कहती है? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि विशेषकर गिरीश भारद्वाज लगातार सफाई पे अभियान चला रहे हैं, आप लगातार सफाई को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं जबकि आप विपक्ष में हैं। जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है सबसे पहले। देखिए, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, ये ना केवल हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में गंदगी के मामले में नंबर 1 है। इसके लिए सन 2021 से मैं लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा, ज्ञापन देता रहा और सरकार को, जो विपक्ष का एक काम है कि सरकार में बैठे लोगों को जगाने का, तो उस काम को मैं करता रहा। मैंने इनको सन 2021 में सबसे पहले एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करके इस गंदगी के लिए चेताया कि शहर की बहुत दयनीय स्थिति है। उसके बाद मैंने 5 बड़े विरोध प्रदर्शन इस शहर में किए, लेकिन उसका जो मुझे रिजल्ट मिला वो पिछली बार जब मैंने 30 नवंबर को यहाँ विरोध प्रदर्शन किया तो उस दिन यहाँ पर आदरणीय जो अपने सीएम साहब हैं, पिछले जो एक्स सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, उनका भी दौरा बल्लभगढ़ के पास फतेहपुर में था। उस दिन प्रशासन जगा और उन्होंने यहाँ पर जे को सस्पेंड करके 27 टीमों का गठन किया था सफाई के लिए। और हम लोगों को लिखित रूप में, डीसी ने मुझे लिखित रूप में दिया था कि हम इस शहर में सफाई व्यवस्था बहाल करा देंगे। लेकिन आप बिलीव करेंगे, वो जो टीमें थी उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन तो अच्छा काम किया। उसके बाद दोबारा से शहर की वही स्थिति है जिसको हम बल्लभगढ़ कहते हैं। वो नरकगढ़ पहले बन चुका था और उसके बाद नरकगढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों है। उसके बाद फिर मैंने एमसीएफ में बड़ा विरोध प्रदर्शन करके इस गंदगी के लिए फिर से चेताया, लिख के दिया। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एसडीएम साहब को लिख के दिया, उसके बाद मैंने राज्यपाल जी को लिख के दिया, मैंने सीएम साहब को भी लिख के दिया। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मैंने शहर की स्थिति से उनको अवगत ना कराया हो। लेकिन आप बिलीव करना, बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई हुए हैं लोग। इन्होंने आज ये मंत्री को भेजते हैं और शहर के बारे में आज ये कह रहे हैं पौने 10 साल बाद, 9 साल 9 महीने के बाद ये कहते हैं इस शहर में सफाई व्यवस्था बहाल करेंगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतने टाइम से कहाँ सो रहे थे? चुनावी जुमला है,
इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, इसका कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। मैंने लिखित रूप में पूछा, आप हमारे यहाँ शहर की जो समस्या है, यहाँ पे शहर की गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है, उसके साथ साथ आवारा पशु यहाँ बहुत तादाद में है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये शहर पेयजल व्यवस्था, जो दूषित पेयजल व्यवस्था है, उससे ग्रसित है। और जल भराव तो आज इस शहर का इतना बड़ा, एक कहते नहीं, एक महामारी का रूप लेने वाला है, क्योंकि आप जिस भी कॉलोनी में चले जाएंगे, जिस भी गली में चले जाएंगे, जल भराव की समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जामनगर बन चुका है बल्लभगढ़ शहर। इन सब को एक विपक्ष होने के नाते मैं लगभग 5 बड़े प्रदर्शन करके 16 मैंने ज्ञापन दिए हैं और सरकार को जगाने के लिए मैंने भरसक कोशिश करी। लेकिन आज मैं आपको स्थिति इस शहर की बता दूं, बल्लभगढ़ शहर नरकगढ़ है आज भी। लेकिन जगाने तक की तो बात समझ में आती है, बात समझ यहाँ तक आती है कि आंदोलन बड़ा खड़ा कर दें, लेकिन जब आप समाधान निकालने लगें तो ये विपक्ष कहाँ कहता है? विपक्ष तो हमेशा आवाज़ उठा के शोर मचा के रह जाता है। अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो आप देखें कि वो ऐसा जगाया आपने को, नीतियाँ बदलने लग गई, यहाँ विकास ही हो जाएगा, तो फिर तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। आप समाधान ना करके केवल शोर मचाना चाहिए ना आपको। तो देखिए, अच्छे विपक्ष का ये काम नहीं है। अच्छे विपक्ष का काम है जो आम जनमानस परेशान हो रहा है, आवाज़ को उठाएं और उनकी समस्या का समाधान करें। ऐसे तो एक बार सरकार बनी और सरकार में 100 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल लोगों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ेगा, और वो आज हम हो रहे हैं। मैं भी बल्लभगढ़ का एक नागरिक हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे बिताया है। आज बल्लभगढ़ के किसी भी गली में, किसी भी कोने में आप चले जाएं, वही नरकीय जीवन इंसान जी रहे हैं। अब हम इसका इंतजार करते रहें कि सरकारें कब बदलेंगी, मुझे नहीं लगता एक अच्छी राजनीति है। हमें एक सोच की राजनीति करनी चाहिए, और अच्छी सोच की राजनीति यही होती है कि विपक्ष में बैठे लोग सरकार को जगाने का काम करें और सरकार में बैठे लोग उस समस्या का समाधान करें। लेकिन जो बल्लभगढ़ की सीट है, वहाँ से मंत्री आते हैं मूलचंद शर्मा, नहीं लगता आपको कि जिस विधानसभा से मंत्री आते हों उनको जनता रिप्लेस करने के बारे में सोचेगी? देखिए, नेता 2 तरह के होते हैं। एक नेता होता है जो जनता से नेता, ये नेता तो है ही नहीं, ये बाय फॉल्ट एमएलए और बाय फॉल्ट ये मंत्री बने हैं। अगर ये नेता होते तो जनता आज जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, और पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से हमने मजबूत विपक्ष का काम यहाँ पर किया, मंत्री जी 100% इन समस्याओं का समाधान करते। मंत्री जी ने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। और देखिए, लोकतंत्र में हर 5 साल में पर्व आता है जहां जनता अपनी वोट की चोट से जवाब देती है, तो उसका वक्त आ गया है। मंत्री जी से जनता कितनी खुश है ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। आज इस बात को कहना कि ये परिणाम होंगे, परिणाम 3 महीने के बाद जो भी होंगे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री होते हुए एक शहर की इतनी दयनीय स्थिति हो, बहुत शर्म की बात है। गिरीश भारद्वाज बल्लभगढ़ से संभावित प्रत्याशी होंगे या प्रत्याशी होंगे कांग्रेस? देखिए, मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं और मैं दिन रात कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी की नीतियां, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा और हम यहाँ से मंत्री जी की जमानत जब्त करके भेजेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, मजबूती से मांग रहे हैं। पहले भी जो चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, वो भी मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आपसे बात कर ही रहा हूँ। नहीं, अगर टिकट मिला किसी कारण से, उस समय आस्था क्या कहेगी? देखिए, मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से चलूँगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरा फ़र्ज़ है उसको जितवा के, मुझे दिया, देखो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मुझे देगी तो मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़के कांग्रेस को जितवाऊंगा यहाँ से, और कांग्रेस जिसको भी देगी मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी वो भी यहाँ से जीत कर जाए। अगर जनता आपको विधायक बना देती है, समस्याएं बहुत हैं, सारी समस्याओं पर चर्चा करें, बहुत लंबा समय लगता है, सबसे पहली प्राथमिकता पे कौन सा काम रहेगा? देखिए, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि बल्लभगढ़ शहर को रहने लायक बनाया जाए। उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना होती है। सबसे पहले शहर में जो इतनी बुरी तरह गंदगी फैली हुई है उस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से मास्टर प्लान तैयार करके अच्छा किया जाएगा। उसके लिए चाहे हमें एफएमडीए से बात करनी पड़े, चाहे एमसीएफ से, हम इस शहर के अंदर इनको बिल्कुल ठीक करेंगे। जामनगर से त्रस्त हो चुका है आज बल्लभगढ़, पूरा जाम व्यवस्था बहुत बदहाल है यहाँ की,
उसके लिए जो भी भरसक प्रयास होंगे, चाहे हमें दोबारा से एलिवेटेड पुल का प्रावधान करवाना पड़े, चाहे आगे कोई अंडरपास बनवाना पड़े, क्योंकि बल्लभगढ़ में गुडियर से लेके और जेसीबी पुल तक कोई भी कट नहीं है। हमें जहाँ पर भी कट की सुविधा फ्यूचर में मिलेगी, हम उसको पब्लिक को जाम की जो इतनी बुरी तरह जो हो रहा है उससे हम लोगों को निजात दिलवाएंगे। पेयजल व्यवस्था, आज सुबह हम जब पानी की टंकी खोलते हैं तो ये नहीं पता वहाँ पीने योग्य पानी आएगा या उसमें गटर का पानी मिक्स होके आएगा। तो हमारी सारी मूलभूत जो भी बेसिक है, सबसे पहले तो सर उनको ठीक किया जाएगा। उसके बाद मेरी जैसी सोच होगी, सिटी को कितना सुंदर बनाना है, कहाँ ऑटो स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पर और व्यवस्थाएं हैं, कहाँ पे हमें रेहड़ियों की व्यवस्था करनी है, वो सारी करवाई जाएगी। जो डेवलपमेंट में एक सुंदर शहर का जो आइडियल सिटी की मैं कल्पना करता हूँ, वो मैं काम जरूर करूँगा। आप भारद्वाज हैं यानी शर्मा हैं, जातिगत समीकरणों के आधार पर क्या कहती है ये चीज़? देखिए, जातिगत समीकरण तो आपके सामने पिछली 2 बार से मंत्री जी भी बने हैं, लेकिन ये ना पूरा हिंदुस्तान यहाँ बसता है बल्लभगढ़ में, 36 बिरादरियों का यहाँ पर प्रभाव है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम नई पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं। जातिवाद से ज़्यादा हम लोग एक सोच की राजनीति कर रहे हैं, 36 बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। तो मैं किसी एक जाति के आधार पर अपने आप को कह दूँ कि मुझे लोग चुनेंगे, मैं वो बिल्कुल नहीं है। मैं 36 बिरादरी में, मेरे हर बिरादरी में अच्छे अपने बहुत अच्छी टीम है और लोग मुझे 36 बिरादरी के प्यार करते हैं। तो जातिगत समीकरण, एक बिरादरी तो होती कितनी सी है, यहाँ 2.5 लाख वोट हैं, एक बिरादरी मैक्सिमम 40,000 है। यहाँ पे जो बचे 2,10,000 है, जिताने वाले तो वो भी हैं। तो 36 बिरादरी के प्यार के साथ जो भी यहाँ पर विधायक बनेगा, और उसको काम भी 36 बिरादरी का करना चाहिए। भारद्वाज जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, जिज्ञासा भी है, कुछ और जाने आपसे, लेकिन समय की बाध्यता है। एक बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और सवालों को लेकर के। अभी आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ भारद्वाज जी, जो बखूबी अपनी बातों को रख रहे थे। सफाई को लेकर के विशेषकर ये जो अभियान चला रहे हैं वो वाकई सराहनीय है, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे विपक्ष की कि विकास का मुद्दा केवल नहीं उठना चाहिए, विकास का समाधान भी खोजना चाहिए, और ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, जिसे गिरीश भारद्वाज ने बखूबी निभाया है। आइए ले चलता हूं आपको एक अगली पड़ताल पर, अगली विधानसभा की तरफ, कुछ और नेताओं के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए NDN के साथ सत्यों का। नमस्कार।